ममनुआ औकात जो है ना, यानी वो औकात जिसके अंदर ना आप फर्ज की नमाज पढ़ सकते हैं, ना आप वाजिब नमाज पढ़ सकते हैं, ना आप नफल नमाज पढ़ सकते हैं, यानी किसी भी किस्म का सजदा नहीं कर सकते आप, किसी भी किस्म का, चाहे वो सजदा तिलावत हो, चाहे वो सजदा शुक्र हो, चाहे वो सजदा आजिज़ी हो, जो भी हो, आप कोई भी सजदा नहीं कर सकते। ये तीन औकात हैं। सूरज तुलू होना शुरू होगा, जैसे सूरज तुलू होने से लेकर उसके 20 मिनट बाद तक, उसके 20 मिनट, आजकल घड़ियां हैं उसके ऊपर भी टाइम लिखा होता है, उसके 20 मिनट बाद तक, ये ऐसा टाइम है इसके अंदर आप किसी किस्म की नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ेंगे तो उसको क्या करेंगे, दोहराएंगे बाद में, वो नमाज शुमार नहीं होगी। दूसरा टाइम क्या है, जवाल का टाइम। लोग अक्सर पूछते हैं ये जवाल का टाइम क्या होता है। आप सुबह सादिक से मुराद जब नमाज फजर की अजान का टाइम होता है, टाइम जब होता है नमाज फजर की अजान के टाइम से लेके गुरूब शम्स, सूरज के गुरूब होने तक पूरा टाइम आप काउंट करें, फिर उसको आप 2 पे तकसीम कर लें। जो आंसर आएगा वो दिन का आधा होगा, दिन का आधा हिस्सा। वो जो दिन का आधा हिस्सा है ना, उसको जवाल का टाइम है। उस आधे हिस्से से 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, ये मोस्टली और तकरीबन अक्सर क्या होता है, 10 मिनट का टाइम होता है, 10 मिनट का टाइम। इस टाइम भी आप किसी किस्म की नमाज नहीं पढ़, 11 मिनट भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते, घड़ियों के ऊपर लिखा होता है, लेकिन उमूमी तौर पे कितना होता है, 10 मिनट का टाइम होता है। इसी तरह तीसरा टाइम गुरूब शम्स, सूरज का गुरूब होना। सूरज के गुरूब होने से 20 मिनट पहले से, ये फर्क याद रखना है, सूरज तुलू हो तो 20 मिनट बाद, सूरज गुरूब हो तो 20 मिनट पहले से नमाज का टाइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उस टाइम से लेके सूरज मुकम्मल गुरूब होने तक किसी किस्म की कोई नमाज हम नहीं पढ़ सकते, सिवाय उस दिन की नमाज असर की। आज हमने नमाज असर पढ़नी, काफी लेट हो गए, सूरज गुरूब होने में भी 20 मिनट से भी कम टाइम रह गया, 10 मिनट। तो अब इस टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी नमाज पढ़ सकते हैं, आज की नमाज असर। कल की जो कजा हो चुकी है उसको नहीं पढ़ सकते, ना कोई नफल पढ़ सकते हैं, ना कोई नमाज जनाजा पढ़ सकते। किसी किस्म की नमाज, किसी किस्म का सजदा क्या हो जाएगा, मना हो जाएगा। ये कौन से औकात हैं, ममनुआ औकात। हाँ, इन सूरतों के अंदर, यानी आपने सूरज तुलू हो रहा था, इधर सूरज गुरूब हो रहा था, इधर जवाल हो रहा था, आपने आयत सजदा तिलावत की, आयत सजदा तिलावत की। अगर तो आपने उसी टाइम की तो सजदा तिलावत करने की इजाजत है, लेकिन अफजल यह है कि आप बाद में कर लें, उस टाइम छोड़ दें। लेकिन अगर उसी टाइम कोई शख्स फौत हुआ, आप फौरन उसकी नमाज जनाजा करवाना चाहते हैं, जैसे आज का महफूज रखे, डॉक्टर बास को कहते हैं इसको फौरन दफना दो, इतना टाइम भी नहीं होता कि आप 20 मिनट इंतजार कर लें। अगर ऐसा टाइम आ गया और ममनुआ वक्त चल रहा है तो फौरन उसी टाइम, अगर नमाज जनाजा आया तो उसी टाइम हम क्या कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं। अगर नमाज जनाजा सूरज तुलू होने से 20 मिनट पहले पड़ा हुआ था, हमने नहीं पढ़ा, इतनी लेट कर दी कि सूरज तुलू होना शुरू हो गया, ठीक, 20 मिनट तक। अब इस दौरान जो नमाज जनाजा पहले हम पढ़ सकते थे, इस दौरान अब हम नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ेंगे तो उस नमाज जनाजा को क्या किया जाएगा, दोहराया जाएगा। समझ आ गई। जो नमाज जनाजा इन औकात के अंदर फर्ज हो जाए उसको पढ़ने की इजाजत है। जो नमाज जनाजा पहले से रेडी और तैयार हो और हमने खुद ताखीर कर दी हो तो उस नमाज जनाजा को इन औकात के अंदर पढ़ना जायज नहीं है। अगर पढ़ेंगे तो उसको क्या किया जाएगा, दोहराया जाएगा। 2 चीजें जायज हैं, वो क्या है, सजदा तिलावत और नमाज जनाजा। वो कब जायज है, जब इन्हीं वक्त के अंदर फर्ज हो, इन्हीं वक्त के। अगर पहले है तो जायज नहीं है। नहीं, 2 में 3 होगी कि सजदा तिलावत, नमाज जनाजा एक आधे का, और सूरज गुरूब के टाइम 3 होगी, नमाज असर। जज़ाकल्लाह। हां जी, आसान के वैसे में अगर आता है तो बाद मसाजिद में लोग क्या नहीं करते, मौजूदा अजान वक्त से पहले जैसे नमाज वक्त दाखिल नहीं होता, हाँ, तो उसके बारे में बता रहे हैं। अजान अगर वक्त से पहले दे दी जाए तो सुन्नत शुमार नहीं होगी, उस अजान को दोहराया जाएगा। यानी जैसे मसलन अभी असर का टाइम शुरू नहीं हुआ, पहले हमने अजान दे दी, अगर कुछ कलिमात भी पहले कह लिए तो पूरी सुन्नत अदा नहीं हुई। जैसे ही वक्त दाखिल होगा तो हम अजान दोबारा दें। अब है फराइज, ये आपने सिर्फ बिल्कुल ज़हन में याद रखना, मुख्तसर